जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपीडब्ल्यूएससी पीटी का एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो इनमें से सही मेल खाता है दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुज आचार्य, वल्लभ आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव। तो महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था। 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना हुई थी? संथाल विप्लव, कुकी बगावत, बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव, या फिर सिविल सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा घटाने के विरुद्ध उत्तेजना। तो 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है संगठन और सूची 2 में है उनका स्थापना वर्ष। तो पूना सार्वजनिक सभा 1885, इंडियन एसोसिएशन 1870, मद्रास महाजन 1876, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो पूना सार्वजनिक महासभा जो कि 1870 में इसकी स्थापना हुई थी, और इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1881 में हुई थी और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। देखते हैं 2, 3, 4, 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इंडिया। करेक्ट ऑप्शन इंडिया हो जाएगा। राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? भोमट, बेंगू, मेव या फिर विजौलिया। तो राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जो कि 1924 में हुआ था। इसके अंतर्गत कांग्रेस के द्वारा हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो यमुना नदी की एक सहायक नदी रामगंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डिएगो गार्सिया जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ए करेक्ट ऑप्शन है। वर्षा की सर्वाधिक विरलता, सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? लेह, जैसलमेर, जोधपुर,
बीकानेर। तो सबसे कम वर्षा जो कि लेह में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? लंदन यूके, लिस्बन पुर्तगाल, अक्रा घाना, आदिस अबाबा इथोपिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिस अबाबा इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होना, अमीर एवं गरीब का सह-अस्तित्व होना, या छोटे और बड़े उद्योगों का सह-अस्तित्व होना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि, या फिर भारत में अमीरों एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, खाद्यान्नों के प्रति व्यक्त उपलब्धता में वृद्धि, या फिर मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि, जो कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारत के पहले यात्री ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? गरुण, वरुण, गिद्धराज, या फिर बाज। तो भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम दिया गया है वरुण, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रम के विरुद्ध बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कब की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रम के विरुद्ध बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है, 12 जून 2020 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती है? कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, या फिर उपरोक्त सभी। तो जीएसटी के अंतर्गत उपरोक्त सभी यानी कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल ये नहीं शामिल होती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 71वां, 72वां, 73वां, या फिर 74वां। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के प्रशासन से संबंधित है, या फिर इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान वृहद है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो भारत के गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, या फिर अनुच्छेद 13 से लेकर 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से लेकर 40 तक। तो भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है, या फिर ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि ALU का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, या फिर नक्षत्र विज्ञान में। तो पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन जो कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन भौतिक राशि का उदाहरण है? तो भौतिक राशि का उदाहरण है लंबाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला,
विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद उत्पादित किया जाता है? सिल्क, केचुआ, शहद या फिर अंगूर? तो विटीकल्चर का संबंध जो कि अंगूर उत्पादन से है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार, अणुभार या फिर तुल्यांकी भार? तो किसी भी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिडौजा, बिडौला, अमरपद या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। डी करेक्ट ऑप्शन है। कौड़ी के मोल मुहावरे का क्या अर्थ है? कौड़ियों के बराबर तौलना, बेकार की वस्तु, बहुत ही सस्ता होना या फिर केवल अकेला होना? तो कौड़ी के मोल मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही सस्ता होना। सी करेक्ट ऑप्शन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शशि, क्षमा, क्षीण या फिर घोषणा? तो इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द है घोषणा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो पृथ्वीराज रासो जो कि आदिकाल की रचना है। ए करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन स्त्रीलिंग है? आँख, गाल, बाल या फिर ओंठ? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो कि आँख है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ए करेक्ट ऑप्शन है। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना के द्वारा पानी के अंदर यानी कि महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया गया है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा चाइना। आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक? तो विराट कोहली को आईसीसी के द्वारा दशक का सबसे बेस्ट प्लेयर चुना गया वनडे प्लेयर। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जून 2022 में किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो प्रक्षेपित किया गया है ईरान देश के द्वारा। डी करेक्ट ऑप्शन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो अमेरिका के द्वारा साल 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर केंद्र स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। डी राइट ऑप्शन है 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली शहर में किया है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो ये वियतनाम किया है। भारतीय नौसेना ने वियतनाम की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो कि गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो ये फातिमा पेमान बनी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संसद में हिजाब पहनने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला बनी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है, फातिमा पेमान। किस भारतीय पड़ोसी देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान देश ने की है। डी राइट ऑप्शन है इसका। मार्च 2023 में किस राज्य ने देश का पहला रेशम कीट बीमा शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा देश का पहला रेशम कीट बीमा शुरू किया गया है। डी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल सीमा को नहीं छूता है? सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बाराबंकी? तो इनमें से बाराबंकी जिला जो कि नेपाल की सीमा के पास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? पौंग, डॉलर, पाउंड या फिर दिनार? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है दिनार। पौंग, पाउंड ये मुद्रा ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बताएंगे आप?
किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 40 होनी चाहिए। ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इसमें से हरित गृह गैस जो कि नाइट्रोजन नहीं है, डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक जो कि आइस कोर से प्राप्त किया जाता है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रिया वियना में स्थित है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी का खंडहर जो कि कर्नाटक राज्य में है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव, रामदास, हरगोविंद या फिर तेग बहादुर। तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो कि अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में स्थित है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर कब उतारा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर उतारा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इनमें से मौर्य प्रशासन का भाग जो कि अग्रहरिक नहीं था, बाकी युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक ये सभी थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रहरिक। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को पैबाकी या पायबाकी नाम दिया जाता था, कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कर्नल श्रीमैन संबंध है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो टॉमस मुनरो जो कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। स्थायी बंदोबस्त से कौन था? तो स्थायी बंदोबस्त से कार्नवालिस था, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में नेपाल ने अंग्रेजों की मदद की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया? तो चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया था, जो कि असहयोग आंदोलन था, 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण कौन सी पार्टी बनाई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी, जो कि एस्चुअरी नहीं बनाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि रूस की मदद से स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है? तो संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह जो कि टोक्यो याकोहामा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय
और दिन को प्राप्त करेगा। तो वो समय 4 बजे होंगे और दिन होगा सोमवार। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वास्तविक आय जो कि अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के बीच का अंतर समाप्त किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के बीच अंतर जो कि वर्ष 2017 में समाप्त किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? गेहूं, तिलहन, चावल या फिर दलहन? तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में तिलहन शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? आरबीआई, एलआईसी और जीआईसी, आईडीबीआई या फिर उपर्युक्त सभी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक ये सभी हैं, आरबीआई भी है, एलआईसी, जीआईसी, आईडीबीआई, यानी करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है भारत संविधान में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जिला प्रशासन के कितने भाग हैं? 3, 6, 5 या फिर 8? तो जिला प्रशासन के भाग हैं 5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो कि सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार या फिर कोई नहीं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो किसमें डाटा सुरक्षित रहेगा? तो कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा जो कि द्वितीयक मेमोरी में सेव रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सांपों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है सर्पों का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों का अध्ययन जो कि एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बी करेक्ट ऑप्शन है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी? तो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सुनाम का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुनाम का विलोम शब्द होता है दुर्नाम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। जगत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लोक, विश्व, भुवन या फिर लोग? तो लोग जो कि जगत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी लोक, विश्व और भुवन ये तीनों जगत के पर्यायवाची शब्द हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था इस शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा सदावर्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आए थे हरिजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति के लिए सही अर्थ क्या रहेगा? हरिभजन करते करते कपास ओटना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, कपास के खेत में फंसकर हरिभजन करना, इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति करना। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य काम में लग जाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा नि प्लस चल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, वर्ष 2023 में भारत G20 देशों के समूह की बैठकों की मेजबानी कर रहा है। इसके अगले सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर
कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023-24 मार्च के मध्य कहाँ आयोजित किया गया। यानी कि बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 23-24 मार्च 2023 के मध्य कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया। ए करेक्ट ऑप्शन है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो ये पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो ये ब्रिटेन सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी कर ली है। तो ये रूस ने घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि TEPCO ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हर वर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है। तो बांग्लादेश को चुना गया है। अगला, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है। तो वैनेडियम जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल भारत के किस राज्य का पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेपाल उत्तर प्रदेश राज्य का पड़ोसी देश है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ओटावा है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो ज्वाइंट सेशन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। तो 1/10 भाग होता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था। सौर शक्ति, आणविक ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन या फिर वन रोपण। तो भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में आणविक ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबली तापमान में वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी चारों। यानी कि इनमें से वैश्विक ताप को असर को इंगित करता है। हिमानी का पिघलना भी, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबली तापमान में वृद्धि। तो ये सभी चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। WTO का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि विश्व व्यापार संघ का भी मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में। कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है। तो कपिल वस्तु जो कि नेपाल में स्थित है। डी करेक्ट ऑप्शन है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, अजमेर में या फिर बिहार शरीफ में। तो ख्वाजा संत मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो कि अजमेर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो कि इज्जत नगर बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किसे भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजीत आगरकर को भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ से दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तब आपका आंसर आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जो कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, यानी कि जो मुगल प्रशासन में मदद ए मास, इसका क्या अर्थ होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्वमुक्त अनुदत्त भूमि। इसे ही मदद ए मास कहा जाता था, जो कि मुगल प्रशासन में कहा जाता था। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्वमुक्त अनुदत्त भूमि। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला, भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने, बिरला ने, ठाकुर दास ने या फिर होमी मोदी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस विद्रोह का संबंध पश्चिमी भारत से नहीं है? तो भील विद्रोह, रमोसी विद्रोह, वगैरह विद्रोह, इनका संबंध पश्चिमी भारत से है, जबकि फरेजी विद्रोह का संबंध पश्चिमी भारत से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोलेट एक्ट। दोस्तों आप लोग बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दिन अगर आपसे पूछे कि कौन सा दिन था, तो ध्यान रखेंगे वैसाखी का ये दिन था। अब बात करें चौरी चौरा कांड की, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी, जो कि गोरखपुर में है। रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, इसे ही काला कानून कहा गया था। पूना समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला, लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस, जो कि लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, प्रथम विश्व युद्ध काल में किस देश में भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे? अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। यहाँ तीनों जगहों पे प्रथम विश्व युद्ध काल में भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राजाओं की घाटी अवस्थित है? तो मिस्र में राजाओं की घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरियों की संख्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 4। विश्व के किस राष्ट्र को शक्कर दान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शक्कर दान जो कि क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, निवर्तनीय मानसून, व्यापारिक हवाएं या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत के नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। इसके सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये भी सही है। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी, भारत के नीति आयोग के संबंध में इनमें से सभी तीनों कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं?
तो वर्गीज कुरियन जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, आप लोग बताएंगे? तो नीली क्रांति जिसका संबंध मछली पालन से है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है। अगला, परिणात्मक शाख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शाख की राशनिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक जो कि नाबार्ड है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। निम्न ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से कौन केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है? तो इनमें से सफाई का प्रबंध, ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सफाई का प्रबंध जो कि अवस्थापना क्षेत्रों में कौन केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है? तो भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है सफाई का प्रबंध। अगला, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर चुनाव आयोग अधिनियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो कि अनुच्छेद 40 है, आर्टिकल नंबर 40 है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसमें पंचायतों के बारे में दिया गया, पंचायतों का गठन है। अगला, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों। तो विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनमें से सभी संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18-19 मार्च 2023 को कहाँ ग्लोबल मिलेट्स, जिन्हें श्री अन्न का नाम दिया गया है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। प्रोसेसर की स्पीड नापी जाती है बाइट में, गीगाहर्ट्ज में, गीगाबाइट में या फिर किलोबाइट में? तो प्रोसेसर की स्पीड जो कि गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन मूल मात्रक है? तो इनमें से मूल मात्रक है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड या फिर ये सभी? तो ये सभी मूल मात्रक हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, थ्रेड वर्म, सिल्क वर्म या फिर अर्थ वर्म? तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो कि अर्थ वर्म होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है, ध्यान रखेंगे ये भी। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी? तो इनमें से साइकोलॉजी जो कि बेमेल है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो ठंडा लोहा जो कि धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अहल्ला, साहित्यिक, आविष्कार या फिर क्लिष्ट? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो कि क्लिष्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मनोहर शब्द में संधि है, इसमें कौन सी शब्द संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि? तो मनोहर शब्द में जो कि संधि है वो स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या फिर मूर्ख होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तामसिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा सात्विक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? तो ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और म्यांमार के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, फरवरी 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की है? तो ये सिंगापुर के साथ की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 21 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व वानिकी दिवस की थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, वन हमारी अस्मिता, वन है तो जीवन है या फिर वनीकरण समय की मांग को समझना, अंतर्राष्ट्रीय तो वन्य जीवन संरक्षण के लिए साझेदारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मार्च 2023 में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया। यह उनकी कौन सी भारत विजिट थी? तो ये दूसरी विजिट थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 1 जनवरी 2023 को कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है? तो ये क्रोएशिया बन गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया गया? तो ये बेंगलोर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो आनंदा नाम से LIC ने अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फरवरी 2023 में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा G20 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि तुलिका रानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इनमें से किस बोर्ड ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल जो कि CBSE बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है? म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान या फिर पाकिस्तान? तो म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सभी तीनों देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, जबकि ईरान भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? तो राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। तो ये उपर्युक्त दोनों जो कि राज्यसभा को अधिकार प्राप्त हैं और लोकसभा को नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता झुकाव, विषुवयन, पृथ्वी के सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण। तो इनमें से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण ये संबंधित नहीं है। डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम कौन कौन से हैं? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गया है, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है या स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। तो इनमें से ग्लोबल वार्मिंग के जो परिणाम हैं वो हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है
और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा है। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गया, इससे संबंध नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? तो आसियान का केंद्रीय सचिवालय जो कि जकार्ता में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भारत के किस राज्य में है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि भारत की नई दिल्ली में है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपके पेपर में एक अनुसंधान संस्थान जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अलग से एक टॉपिक दिया गया है अनुसंधान केंद्र। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आप लोग बताएंगे चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चीनी और दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चीनी और दलहन ये दोनों कानपुर में स्थित हैं। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतारा गया था उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, उस पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। स्वर्ण गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दोस्तों यही सही नहीं है और 3 पॉइंट पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी करेक्ट है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये भी करेक्ट है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? तो ये कहा गया था जो कि नाना फडणवीस मराठा शासक, इनके संबंध में कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि ये मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ने कब किया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1883 में इंडियन एसोसिएशन के द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? तो ये 23 अक्टूबर 1943 को नेताजी के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अक्टूबर 1943। भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के काल में किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के टाइम 19 वर्ष 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किया गया। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी का दांडी मार्च संबंधित था, जो कि 1930 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोफो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो सबसे बड़ी यूरेनियम की खानें हैं जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है इसका, सबसे बड़ी यूरेनियम खानें। भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी,
5वां तथा छठे वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है। डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह राज्य कौन सा है? तो वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता जो कि राजस्थान राज्य में होती है। करेक्ट ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 मिनट नॉर्थ और 77.12 डिग्री, माफ़ कीजिए डिग्री है, 77.12 डिग्री ईस्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की राजधानी दिल्ली। निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? तो 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत जो कि ऊर्जा क्षेत्र को आवंटित किया गया था। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समान संघी के रूप में स्थापित हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? तो देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी कि ICDP जो कि 1964-65 में प्रारंभ किया गया था। ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। GST बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? तो संविधान में GST को पारित करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है विश्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में निर्धारित किया गया है। इससे पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे जो कि भाग 4 का के अंतर्गत है और ये अनुच्छेद 51 का या ए के अंतर्गत है मौलिक कर्तव्य, जिनको 42वें संविधान संविधान में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर के CPU का फंक्शन क्या है? तो गणना और प्रोसेसिंग जो कि कंप्यूटर के CPU का फंक्शन होता है। CPU को फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। बी करेक्ट ऑप्शन है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या फिर कोई संबंध नहीं रहता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो कि घट जाता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है या फिर पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो मधुमक्खी पालन होता है उसे एपी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम पालन से है, ध्यान रखेंगे। अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में यण संधि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है निष्पक्ष न्याय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका एक शब्द हो जाएगा अप्रमाणित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र, सेवा सदन, रंगभूमि या फिर गबन? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंगलसूत्र है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाघिन, सेजनी, बघाइन या फिर बघी। तो बाघ का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बाघिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश राज्य बना है। वर्ष 2023 के प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश की प्रधानमंत्री थीं? तो वे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी। बी करेक्ट ऑप्शन है। पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। ए इसका राइट ऑप्शन है। किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है? तो अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग जो कि पाकिस्तान ने प्राप्त किया है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विंबलडन 2023 के महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? तो विंबलडन 2023 के महिला एकल की विजेता मार्करेटा वोड्रोसोवा रही हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 का कुल आकार कितना रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 के लिए 6,90,242.43 करोड़ रुपये रहा है। बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई के द्वारा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डीआरडीओ के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है एनएचआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस, मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस। तो नेताजी एक्सप्रेस नाम कर दिया गया है, जो कि हावड़ा कालका मेल का नाम बदला गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन, नेपाल, श्रीलंका, रूस। तो भारत का पड़ोसी देश रूस नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सऊदी अरब, रियाल, मकाऊ पटाखा, थाईलैंड डॉग, नाइजर फ्रैंक। तो इनमें से सुमेलित नहीं है थाईलैंड डॉग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा या फिर प्रस्ताव गिर जाएगा? तो संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। बी करेक्ट ऑप्शन है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित की वजह से है: ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ए करेक्ट ऑप्शन है। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज जो कि बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। इनमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्रीय उपकरण संस्थान? तो वाराणसी या फिर बनारस में इनमें से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे
किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें कौन कौन से शिलालेख शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिलालेख दूसरा एवं 13वां शिलालेख शामिल है जो हमको संगम राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख से हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध की कहानी प्राप्त होती है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिकेली नाटक के रचयिता चौहान शासक विग्रहराज IV यानी कि बीसल देव हैं। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन धार्मिक उद्देश्यों से प्रभावित था? तो इनमें से धार्मिक उद्देश्यों से प्रभावित आंदोलन वहाबी आंदोलन था, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय जो कि वारेन हेस्टिंग्स को प्राप्त है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ए होगा इसका। अगला, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना है? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना या फिर करतार सिंह सराभा को फांसी। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र प्रताप। ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला जो कि डिगबोई में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? आरावली, पश्चिमी तट, शिवालिक, गारो खासी और जयंतियाँ। तो बताएंगे इनमें से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? तो आरावली के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। इस स्थान का देशांतर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में दी है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बैंक दर का क्या आशय है या फिर बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो कि बैंक दर कही जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रकाशित करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे बजटीय घाटा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो मूल अधिकारों को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है।
जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो इसमें महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय है? मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर मुंबई उच्च न्यायालय? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो कि इलाहाबाद प्रयागराज उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है, बेसिक के साथ मिलता है, बड़े कंप्यूटर पर जरूरी नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटोमोलॉजी, जो कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु, अणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? तो इनमें से सबसे छोटा कण जो कि प्रोटॉन है। सी करेक्ट ऑप्शन है। राहगीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बटोही, शक्ल, मरीज या फिर बेग? तो राहगीर का पर्यायवाची शब्द है बटोही। राम नाम जपना पराया माल अपना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? सौजन्यता, बहिरंग, राजगढ़, भिक्षु? तो इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो सौजन्यता जो कि अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो दिन एवं दीन शब्द का सही युग्म होता है दिवस। दिन का मतलब है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का भी हाल ही में आरबीआई के द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बना है? तो तेलंगाना राज्य तीसरा राज्य बना है। निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला, गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति को बनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि बनाया गया। प्रवासी दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति जो कि प्रवासी दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। बजट 2023-24 के अनुसार प्रस्तावित कितनी आय स्लैब को कर के दायरे से बाहर रखा गया है? तो 3 लाख की आय को कर के स्लैब से बाहर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो केरल राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2023 के प्रारंभ में तुर्की में आए भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद हेतु भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
किस राज्य में सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली में किया जाता है, ए करेक्ट ऑप्शन है। हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं? पाकिस्तान श्रीलंका, श्रीलंका मालदीव, चीन म्यांमार या पाकिस्तान नेपाल। दोस्तों ये लास्ट बार पेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका एवं मालदीव जो भारत के पड़ोसी देश हैं व द्वीपीय देश हैं। इनमें से कौन सुमेलित युग्म है? फ्रांस बर्लिन, सर्बिया बेलग्रेड, इटली रीगा, यूक्रेन बर्न। तो इनमें से सुमेलित युग्म है सर्बिया बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना, पास होना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना या फिर पास होना। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो ये भारत के 6 राज्यों में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है: कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये विश्व बैंक करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? यूनेस्को पेरिस, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन पेरिस, ICAO मॉन्ट्रियल। तो बताएंगे इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो विश्व व्यापार संगठन जो कि जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा है कि इनमें कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का जो मुख्यालय है वो पेरिस नहीं जिनेवा में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगृह उद्गम मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो ऊटी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा अनुसंधान केंद्र धनबाद में है? केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इनमें से धनबाद में है केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान केंद्र। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।